चालाक बगुला और समझदार गधा। एक विशाल जंगल के किनारे एक शांत सा तालाब था। तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले रहते, पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। तालाब पर तरह तरह के पक्षी आते जाते, हिरण पानी पीते और आसपास के पेड़ों पर बंदरों की टोली मचाती रहती। तालाब से थोड़ी दूरी पर घना बांस का झुरमुट था, जहाँ एक गधा रहता था। उसका नाम था बुद्धू। नाम भले ही बुद्धू था, पर गधा मूर्ख नहीं था। वो अकेला रहता था, पर संतोषी था। सुबह बांस की मुलायम पत्तियां खाता, दोपहर पानी पीता और रात को आराम से सो जाता। लेकिन एक चीज उसे बहुत खटकती थी, मित्र ना होना। एक दिन वो तालाब किनारे बैठा सोच रहा था, काश मेरे पास कोई दोस्त होता। किससे बात करूं? किसके साथ समय बिताऊं? तभी पास के पेड़ से कोई आवाज आई। क्यों उदास बैठे हो मित्र? गधे ने सिर उठाया। सामने एक सुंदर सफेद बगुला बैठा था, लंबी गर्दन, चमकदार पंख और चतुर आंखें। कौन हो तुम? गधे ने पूछा। मैं हंसराज बगुला, उसने घमंड से कहा। मैं दूर दूर तक उड़ता हूँ, नदियों तालाबों का ज्ञानी हूँ। तुम अकेले क्यों हो? गधे ने अपनी बात बताई। बगुले ने नरम आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र बनता हूँ। गधा खुश हुआ, उसकी आंखों में चमक आई। सच? तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, बगुले ने कहा, लेकिन मित्रता निभाने के लिए कुछ नियम है। मेरा साथ दोगे तो तुम भी बुद्धिमान बन जाओगे। गधा भोलेपन से मुस्कुराया और बोला, मैं सब मानूंगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। गधा अपने हरे पत्ते बगुले से बांटता और बगुला उसे तालाब और आसमान की कहानियां सुनाता। गधे को लगता, वाह, ये दुनिया का सबसे समझदार पक्षी है। पर बगुले के मन में और ही खेल था। वह न केवल चालाक था, बल्कि लालची भी था। वह तालाब का अकेला ज्ञानी बनना चाहता था, ताकि मछलियां उससे डरें और वो आराम से शिकार करे। पर हाल ही में तालाब में एक बड़ा कछुआ और कुछ बत्तखें आ गई थी, जो उसे चुनौती देते थे। एक दिन उसने गधे से कहा, मित्र, तालाब में कुछ जीव मुझे बुरा भला कहते हैं। मुझे उनकी शिक्षा करनी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गधा बोला, मुझे कैसे मदद करनी है? बगुले ने चालाकी से योजना बताई। जब मैं पुकारूं, तुम जोर से आवाज लगाना, ऐसे जैसे जंगल का कोई बड़ा जानवर आ रहा हो। तालाब वाले डर जाएंगे और मुझे मान देंगे। गधे ने बेझिझक हामी भर दी। उसे लगा कि वह अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। अगली सुबह बगुला तालाब पर गया और ऊंची आवाज में बोला, सब ध्यान से सुनो, आज से यहाँ मेरा राज है। जो मेरी बात नहीं मानेगा, वह मुश्किल में पड़ेगा। ये सुनकर कछुआ हंस पड़ा। अरे बगुले, तूने कब से राज करना शुरू कर दिया? बत्तख भी बोली। हाँ, कौन सा ताज मिला है तुझे? बगुला चिल्लाया। तुम सबको डर नहीं लगता? मैं बुला सकता हूँ जंगल का सबसे भयानक जीव। तालाब वाले हंसते रहे। बगुला झुझलाया और तुरंत आवाज लगाई, ए मित्र, अब आवाज करो। गधे ने पूरी ताकत से आवाज निकाली। ढेंचू ढेंचू। तालाब में हलचल मच गई। कछुआ चौंका, बत्तखें उड़ी और छोटे मेंढक इधर उधर भागने लगे। बगुले ने गर्व से कहा, देखा, डर गए न सब। होता होता ये खेल रोज होने लगा। तालाब वाले सचमुच डरने लगे। उन्हें लगा कि पास में कोई खूंखार जानवर रहता है। पर तालाब में रहने वाली एक बूढ़ी बुद्धिमान मछली ये सब देख रही थी। उसने सोचा, कुछ गड़बड़ है। वो आवाज असली नहीं लगती। और बगुला हर बार गर्व से खड़ा रहता है, जरूर इसमें उसका हाथ है। उसने जांच करने की ठानी। अगले दिन जब बगुले ने आवाज लगाई, वो धीरे से बांस के झुरमुट की ओर तैर गई। वहां उसने गधे को आवाज लगाते देखा। मछली ने सारी बात समझ ली। वो वापस तालाब में गई और सबको बताया, मूर्ख मत बनो, ये बगुला तुमको धोखा दे रहा है। आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं, पास में रहने वाले गधे की है। तालाब वाले पहले तो हंसे, फिर गुस्से से भर गए। हमें बेवकूफ बनाया,
हम डरते रहे और ये मजे करता रहा। उधर गधा बेखबर था। वो सोच रहा था कि वो बड़ी मदद कर रहा है, लेकिन उस दिन की शाम को जब बगुला तालाब के पास पहुंचा, तालाब के जीवों ने उसे घेर लिया। बत्तख बोली, तेरी चालबाजी पकड़ी गई है। कछुआ बोला, दोस्ती में दगा दी तूने। बगुला डर गया, नहीं नहीं, मैं तो मजाक। पर किसी ने उसकी बात न सुनी। उसे तालाब से खदेड़ दिया गया। देर रात वह बांस के पास पहुंचा। गधा उसे देखकर बोला, मित्र, आज बहुत समय लगा, सब डर गए होंगे, है ना? बगुले ने घृणा से कहा, मूर्ख, सब राज जान गए। अब तालाब मेरा नहीं रहा, अब तू मेरे किस काम का? गधे ने दुखी होकर पूछा, मैंने तो तुम्हारी मदद ही की। बगुला बोला, मदद? तूने मुझे मुसीबत में डाल दिया, और गुस्से में उड़कर चला गया। गधे को बहुत चोट पहुंची। रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह वो तालाब किनारे गया और धीरे धीरे सबके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस दोस्ती निभाना चाहता था। मुझे चालाकी नहीं आती। मुझे धोखा मिला है, पर अब समझ गया हूँ कि सच्ची मित्रता धोखे और डर पर नहीं बनती। तालाब वाले शांत हो गए। कछुआ बोला, गधे, गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारा मन साफ है। तुमने सीख ले ली, यही बड़ी बात है। बुजुर्ग मछली मुस्कुराई, याद रखना, दोस्त वही होता है जो सच्चाई से साथ दे, न कि अपना काम निकलवाने के लिए। गधे ने सिर झुका दिया। वह दुखी था, पर भीतर से बदल चुका था। अब वो सावधान था। धीरे धीरे उसने तालाब वालों से सच्ची दोस्ती कर ली, बिना दिखावे, बिना धोखे। और बगुला, वो जंगल में अकेला रह गया। कोई उसे भरोसा नहीं करता था। चालाकी से मिली जीत अंत में बेकार हो गई। कहानी का संदेश, सच्चा मित्र वह है जो आपके भले बुरे समय में साथ दे। झूठ और चालाकी पर बनी मित्रता टूट जाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिन्हें सुनकर सांस थम जाए, दिल जोर जोर से धड़कने लगे और अंधेरे में अकेले बैठना मुश्किल हो जाए, तो अभी हमारा चैनल राज और इबरत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां आपको मिलेंगे खौफनाक हॉरर कार्टून्स, ऐसी कहानियां जिनमें चीखें भी हैं और सन्नाटा भी, अंधेरे राज जिनका अंजाम रूह तक हिला देता है, और वो सच जिसे सुनने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। हम लाते हैं इबरत और सीख से भरी मोरल स्टोरीज, हकीकत पर आधारित कहसानी कहानियां, गांव देहात के डरावने और रहस्यमयी किस्से, और ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी होती है। हर वीडियो में एक नया डर, एक नया राज और एक ऐसा अंत जो देर तक आपके दिमाग से नहीं निकलता। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ राज अंधेरे में ही बेहतर रहते हैं, और कुछ अंजाम इंसान को उसकी औकात याद दिला देते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है इन कहानियों को आखिर तक सुनने की, तो अभी सब्सक्राइब करें राज और इबरत, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सबक। राज और इबरत, जहां डर भी है और इबरत भी।